हेलो ट्रेडर्स, माय नेम इज गौरव पांडे एंड वेलकम टू स्टॉक। सो इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं। बहुत से डाउट्स मुझे कमेंट्स में आ रहे हैं पिछली कुछ वीडियोस में कि एसएमसी को इंडियन स्टॉक्स में कैसे अप्लाई करना है, क्या स्ट्रेटेजी है, किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड होता है हमारा, उसमें क्या चीज़ है कि उसमें गैप अप गैप डाउन होता है तो उसका वॉलेटिलिटी थोड़ी कम होती है। ठीक है, जितनी स्टॉक्स के कंपैरिजन में वॉलेटिलिटी जो होती है बैंक निफ्टी निफ्टी इंडेक्सेस में वो बहुत कम है, तो उसमें जो ट्रेड करना होता है वो थोड़ा सा आसान होता है एज कम्पेयर टू स्टॉक्स। तो स्टॉक्स में किस तरीके से ट्रेड किया जाता है, पैसा बनता है या नहीं, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। बहुत अच्छे से वीडियो में समझेंगे, ध्यान से देखना वीडियो को। बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ एक ट्रेड करने की। जैसे कि टाइम फ्रेम्स की बात आती है, ठीक है, अगर आप इंडियन बैंक निफ्टी या आप फॉरेक्स कर रहे हो या आप एसएमसी में स्टॉक्स कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो टाइम फ्रेम्स डिपेंड करता है हर आप कुछ भी स्क्रिप्ट ट्रेड कर रहे हो उस पर। बैंक निफ्टी आप ट्रेड कर रहे हो तो मैं प्रेफर करता हूँ 15 मिनट से अंदर का टाइम फ्रेम, तो ताकि मेरे को ट्रेड्स इजीली मिल जाए। स्टॉक्स में मैं प्रेफर करता हूँ थोड़ा सा हाई टाइम फ्रेम, जैसे कि आवरली। बट आप कहोगे आवरली टाइम फ्रेम अगर आप प्रेफर कर रहे हो तो ट्रेड कैसे करते हो, सब एक्सप्लेनेशन मिलेगा, डोंट वरी। ठीक है, फॉरेक्स में थोड़ा सा और इंक्रीज टाइम फ्रेम प्रेफर करता हूँ मैं, आवरली 2 आवरली 3 आवरली, क्योंकि मेरी थोड़ी सी पोजिशनल हो जाती है, ट्रेड्स 2 या 3 दिन भी वो होल्ड होती है। तो थोड़ी सी फॉरेक्स में मेरी अलग स्ट्रेटेजी है, सब में टाइम फ्रेम्स मेरा डिफरेंट है। सबसे छोटा टाइम फ्रेम जो होता है मेरा वो निफ्टी बैंक निफ्टी में होता है। ठीक है, तो स्टॉक्स पे बात आती है हमारी, स्टॉक्स कैसे ट्रेड किया जा सकता है। देखो, स्टॉक्स के लिए सबसे पहले इजी मेथड मैं आपको बताऊं तो आपको टाइम फ्रेम जो स्टार्ट करना है, ट्रेंड तो देखो सबको पता है, ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी देखने की जरूरत है ही, और सेक्टर्स देखने की जरूरत है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, एक चीज़ मैं दोबारा बताता हूँ आपको कि कभी भी आप मान लो एचडीएफसी बैंक ट्रेड कर रहे हो तो निफ्टी प्राइवेट बैंक और बैंक निफ्टी को ध्यान में देना। बैंक निफ्टी बेयरिश है, प्राइवेट बैंक बेयरिश है, तो उसमें एचडीएफसी बैंक की बाई साइड की ट्रेड देखना उतना प्रेफर्ड नहीं है। ठीक है, एचडीएफसी बैंक में अगर आपको बाई देखनी भी है और बैंक निफ्टी निफ्टी प्राइवेट बैंक सब नीचे गिर रहे हैं तो वो देख लो। अगर एचडीएफसी देखो, आप बाई की ट्रेड देखोगे एचडीएफसी बैंक में तो ऑफ कोर्स सी बात है कोई डिमांड से देखोगे। अगर एचडीएफसी बैंक में डिमांड है तो आपको प्राइवेट बैंक में या आपको बैंक निफ्टी में भी डिमांड मिलना जरूरी है। अगर आपको ये नहीं मिल रहा है तो एचडीएफसी बैंक में आपका स्टॉप लॉस होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। ठीक है, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और एक और इंपॉर्टेंट जैसे छोटी छोटी बात, जैसे कि यहाँ पर देखो देखो बहुत अच्छा मेरे को 4 आवरली में एग्जाम्पल मिली है। आपको क्या करना है, बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है भाई। सबसे पहले 4 आवरली, जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, टाइम फ्रेम में भी बताता हूँ क्या करना है। 4 आवरली है, मैंने मार्क कर लिया, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स मार्क कर लिए हैं। 4 आवरली का मैंने यहाँ पर एक डिमांड मार्क कर लिया है। देखो प्रॉपर डिमांड है, डिमांड कितना अच्छा है उससे आपको ये बता देगा। प्रॉपर एक लिक्विडिटी यहाँ पर लिक्विडिटी बन रही है, उसको ग्रैब हो रही है, ग्रैब हो रहा है, ईजी हमको ट्रेड मिल भी जा रहा है। देखो इस तरीके से कुछ ट्रेड होता है एसएमसी स्टॉक्स में। एनालिसिस बिल्कुल सेम, कुछ डिफरेंट नहीं है, बस टाइम फ्रेम का डिफरेंट है। आपको करना क्या है, देखो आवरली टाइम फ्रेम करना है। आवरली टाइम फ्रेम में आप चले गए, मैं एक बार आपको आपके लिए ओपन करता हूँ सेक्टर जहाँ मेरे स्टॉक्स लिस्टेड है। ठीक है, स्टॉक्स मैंने डाल रखे हैं, उनको खोलता हूँ। आवरली टाइम फ्रेम में पंजाब नेशनल बैंक देख लिया। पंजाब नेशनल बैंक में साफ से दिख रहा है कि आवरली में एक रैली चल रही है, रैली चल रही है। अब ऑफकोर्स ही बात है भाई, अगर पीछे सप्लाई नहीं, मैं एक्सपेक्ट करके चला हूँ पीछे सप्लाई नहीं है, तो हमको कोई डिमांड देखना पड़ेगा जहाँ से हम ट्रेड ले सकते हैं। अनमिटिगेटेड विक अच्छी लग रही है, ठीक है, इसको मैं ध्यान में रखूंगा। अब इसको ध्यान में रखने के लिए देखो ट्रेड मेरे को छोटे टाइम फ्रेम में देखनी पड़ेगी। 5 मिनट में गया, मैं 5 मिनट पे चले गया। ठीक है, अब 5 मिनट पे देखो मेरे को कुछ मिल रहा है। ये देखो एक कैंडल मिल रही है जहाँ से कुछ बन सकता है। देखो ये ट्रेंड लाइन ने लिक्विडिटी ग्रैब तो एक तरीके से नहीं की है, जो एक डिसएडवांटेज है जिसको देख के मैं थोड़ा सा कह सकता हूँ ट्रेड उतनी खास नहीं है। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बन रही है, ठीक है, मज़ा नहीं आया। देखो आवरली टाइम फ्रेम में मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा था, बट छोटे टाइम फ्रेम मुझे मज़ा नहीं आया। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको टाइम फ्रेम को जोन को नीचे कर लूँगा। भाई स्टॉक्स बहुत सारे हैं, निफ्टी 50 में ही ले लो तो आपको 50 स्टॉक मिल जाता है जिस पर आप ट्रेड कर सकते हो। निफ्टी 50 के 50 स्टॉक पर ट्रेड नहीं मिल रही है तो आप चले जाओ एफएनओ में, जो लिस्टेड स्टॉक्स है उनमें वॉल्यूम थोड़ा अच्छा रहेगा, ट्रेड्स अच्छी बनेंगी। तो बहुत सारे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आपको कंटेंट नहीं मिल रहा है, आपको एक तरीके से मैं कह रहा हूँ स्क्रिप्ट्स नहीं मिलनी है, ट्रेड्स नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रहा है, ये चीज़ नहीं है भाई, सब मिलेगा। ठीक है, यहाँ मेरे को अच्छा ही लगा था, मैं नीचे चले गया। फिर 30 मिनट 15 मिनट आपको लगेगा, देखो अब पंजाब नेशनल बैंक में जो मेरी ट्रेड बन रही है वो इतना नीचे बन रही है, तो अब यहाँ से देखूँ तो ये मेरी ट्रेड मेरे को लग रहा है अगले हफ्ते भी नहीं मिलेगी, तो मैं इसको क्या करूँगा, छोड़ दूंगा। मैं सीधे चाहता हूँ आवरली टाइम फ्रेम ही रखूँगा, लेकिन स्क्रिप्ट चेंज कर दूंगा या स्टॉक चेंज कर दूंगा। देखो ऐसा करके आपको एनालिसिस करना है, देखना है कि किस स्टॉक में आपको ट्रेड मिल सकते हैं। देखो यहाँ पर ठीक लग रहा है मुझे, एक्सिस बैंक में अगर देखा जाए तो मुझे ये विक एरिया सही लग रहा है, तो एक बार इसका एनालिसिस किया जाए। 15 मिनट में जाते हैं, देखो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। देखो एक ना मज़ा नहीं आया, छोटे टाइम फ्रेम से मज़ा नहीं आ रहा है, बट मेरे को आवरली में ये लग रहा है कि हाँ वर्क कर सकता है। क्या करेंगे,
कंफर्मेशन लेंगे। कंफर्मेशन कैसी, देखो आवली का जोन है, 5 मिनट पे चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्मेशन आपको लेनी होगी। कैसे 5 मिनट टाइम फ्रेम में चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्मेशन लेना, इजीली 5 मिनट का एंट्री सेटअप बन जाएगा आपके लिए एक्सिस बैंक में। तो इन शॉर्ट आपको अगर समझाओगे किस तरीके से ट्रेड करना है तो बहुत ईजी है। आपको करना क्या है, टाइम फ्रेम थोड़ा सा हाई रखना है, ठीक है। 15 मिनट 5 मिनट का एनालिसिस नहीं करना है, आवरली टाइम फ्रेम रखना है। स्टिक कर लो, चलो आवरली ही रखो, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ दूसरा कर लो, आवरली टाइम फ्रेम रखो। अच्छा से जैसे आप एसएमसी एनालिसिस करते हो, ठीक है, उस तरीके एनालिसिस करो। आपको कहाँ पर ट्रेड मिली, देखो भाई ये देखो, ये देखो ऐसे ट्रेड मिलती है। बंधन बैंक को अगर मैं देखूँ तो बैंक निफ्टी में ये देखो अच्छा जोन था, ठीक है, लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है, प्रीवियस कैंडल के स्ट्रॉन्ग इंबैलेंस मिल रहा है, इस तरीके से ट्रेड मिलती है। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर इसने किया है, देखो इस तरीके से ट्रेड मिली, एंट्री डन, ठीक है। टाइम फ्रेम थोड़ा बड़ा रखना है। ट्रेड आपको ये नहीं है कि पंजाब नेशनल बैंक में हमने आज जोन देख लिया है तो आपको आज ही ट्रेड मिलेगा, ये नहीं है। बहुत सारे स्टॉक्स हैं, आप एनालिसिस कर लो एक बार, प्री मार्केट एनालिसिस कर लो, क्योंकि स्टॉक्स में इजीली हो जाएगी। प्री मार्केट एनालिसिस कर लो, सारे स्टॉक्स को रेड लिस्ट में कर लो, जिसमें ट्रेड मिलती है उसमें ले लो। ये जोन मेरे को अच्छा लग रहा है, ये वाला इंड्यूसमेंट मुझे मिल रहा है, प्रीवियस डेज लो लिक्विडिटी मुझे मिल रही है। अगर मेरे को ये एचडीएफसी बैंक में बुलिश लगा, बैंक निफ्टी मुझे बुलिश लगा, तो मैं अगर स्ट्रॉन्ग डिमांड पाया तो मैं इस ट्रेड को लेने से पहले हिचकिचाऊंगा नहीं। अगर मेरे को स्टॉप लॉस सही मिलेगा, 0.95 इंट्राडे के लिए बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है। कुछ नहीं करना है, करना क्या है, आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर एंट्री लेनी है 5 मिनट या 3 मिनट पे। नहीं मिल रहा है चेंज ऑफ कैरेक्टर, कहाँ होगा, तो स्कॉप एंट्री लो। स्कॉप एंट्री कैसे होती है ये भी नहीं पता तो उसके लिए मेरे प्रीवियस को वीडियोस देख लो, आपको ईजिली समझ में जाएंगे। स्कॉप एंट्री 3 मिनट 1 मिनट पे लो, बहुत अच्छे से आपको एचडीएफसी बैंक में भी एंट्री मिल जाएगी। ये करना है भाई, देखो इस तरीके से इजीली स्टॉक में आप ट्रेड कर सकते हो। देखो कितना इजी मेथड मैंने आपको बता दिया। टाटा मोटर्स देखो, कोई भी जोन देखो, कुछ भी स्क्रिप्ट देखो, जहां आपको जोन पसंद आ रहा है, ट्रेड पसंद आ रही है, ये देखो अच्छा लग रहा है। एक्साइड इंडस्ट्रीज में ये जोन अच्छा लग रहा है, गैप भी है, ये ऐसे करके कुछ मार्क कर लो। अब यहाँ से निफ्टी ऑटो को देख लो, निफ्टी ऑटो जोन पे है, बैंक निफ्टी बुलिश है, तो मार्केट सपोर्ट कर रही है, बुलिश लग रही है आपको। यहाँ से आपको लगता है मार्केट भी टर्न लेगी, या निफ्टी ऑटो मेन होता है, निफ्टी बैंक निफ्टी भी देख लो, निफ्टी ऑटो मेन होता है, लगता है डिमांड में आया है। और बाकी सेक्टर्स मतलब जो स्टॉक्स हैं वो भी ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे हैं तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है इस तरीके से। तो इन शॉर्ट मैं तो आपको बताऊं तो कैसे ट्रेड लेनी है, आपको पहले सारे स्टॉक्स को देख लेना है, टाइम फ्रेम इंक्रीज रखना है। ये नहीं कि आप 5 मिनट में बैठ गए, 5 मिनट पर दिन का एनालिसिस कर रहे हो। देखो अगर आप यहाँ देखो, ये वाला एरिया देखो तो मार्केट कैसे ओपन हो रही है, मार्केट हाई लगा रही है, मार्केट लो लगा रही है, और वहीं पर मार्केट पर दिन भर ये चीज़ नहीं करनी होती है स्टॉक्स में, ठीक है। स्टॉक्स में ऐसे एनालिसिस या ऐसे ट्रेड नहीं किया जाता है। स्टॉक्स में इंक्रीज टाइम फ्रेम रखना है, अच्छे जोन ढूंढने, वहां से एंट्री करनी है, क्वालिटी से ट्रेड करनी है। निफ्टी बैंक निफ्टी में जब आप क्वालिटी देखोगे तो आपको दिन भर ट्रेड नहीं मिलेगी, क्योंकि 2 या 3 स्क्रिप्ट है। सेंसेक्स में ट्रेड होती है, मिड कैप निफ्टी में होती है, निफ्टी में होती है, फिर निफ्टी में 5 स्क्रिप्ट है, 3 स्क्रिप्ट में वॉल्यूम रहता नहीं है। निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी में थोड़ा वॉल्यूम रहता है, तो उसमें आपको ट्रेड्स अगर आप पूरे प्रॉपर डिमांड सप्लाई मार्क करके चलोगे नहीं मिलेगी, तो आपको इंट्राडे की तरह करना पड़ेगा, लेकिन उसमें प्रॉपर एक वॉल्यूम के साथ ट्रेड बनती है, ठीक है। पर स्टॉक्स में ये चीज़ नहीं है, ठीक है। अगर 5 मिनट का हीरो मोल्टो का आप चार्ट देखोगे तो ये है, इतना मजा नहीं आएगा इस चार्ट में। डेज लो ब्रेक नहीं हो रहा, डेज हाई ब्रेक नहीं हो रहा, तो वही तरीका है। आवली में अच्छे डिमांड सप्लाई मार्क करो, ठीक है। बहुत स्टॉक्स है भाई, बहुत स्टॉक्स है, कोई ना कोई ऐसा स्टॉक होगा जिसमें जो आपको जोन पर मिल रहा होगा, ठीक है, तो उस जोन स्टॉक को ट्रेड कर लो, ठीक है। जैसे आप बंधन बैंक मुझे दिखा कि स्टॉक में ऐसे करके बहुत स्टॉक्स होते हैं भाई, तो अनलिमिटेड स्टॉक्स हैं, जितने देखने हैं उतने देख लो। किसी में भी अच्छी ट्रेड मिले, सेक्टर सपोर्टिंग मिले, तो भाई ट्रेड बन जाएगी आपकी, ठीक है। जैसे ये ट्रेड है, कल के लिए अच्छी ट्रेड बनेगी हमारी, ठीक है। इसको ध्यान में रखना, इसमें ये वाली ट्रेड को ध्यान रखना। डेज पर प्रीवियस डेज लिक्विडिटी है, ये भी ये मिल रही है आपको, ठीक है, तो अच्छी ट्रेड बनेगी। अब यहाँ पर से एक ट्रेड मिल रही है एचडीएफसी एजेंसी का, मेरे को निफ्टी फिर निफ्टी मेरे को सपोर्ट में मिलता है, तो ये ट्रेड मेरी बन जाएगी, इसको मैं ट्रेड लिस्ट में रख लेता हूँ, मेरे को ट्रेड में बन जाएगी इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रेड किया जाता है। तो होप करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, शॉर्ट वीडियो है। कोई भी डाउट आता है भाई दोबारा वीडियो बना दूंगा, पूछ लेना कमेंट्स में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हिचकिचाना मत। और एक और इम्पोर्टेंट है, मेरा कोर्स लॉन्च हो चुका है स्टॉक्स मेंटरशिप करके। अगर आपको सीखना है स्मार्ट मनी कंसेप्ट, फॉरेक्स में, कुछ में भी, किसी में भी अप्लाई करो, स्मार्ट मनी कंसेप्ट बस सीख लिया ना तो भाई कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। पूरा रिकॉर्डेड कोर्स आपको मिलेगा 5899 का कोर्स है, 700 डिस्काउंट कूपन मिलेगा आपको, यूज करना भाई, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा 5099 में। साथ में ई बुक मेरी हैंड रिटन है भाई, स्मार्ट मनी कंसेप्ट को मैंने बुक लिख रखी है पूरी, इसमें सब सारे के साथ है, वो आपको मिल जाएगी फॉर फ्री आफ्टर ज्वाइनिंग माई कोर्स। और साथ में ये कम्युनिटी आपको फ्री मिल जाएगी। कम्युनिटी में अगर आपको शो करूँ, उसमें आपको 2 ग्रुप्स मिलेंगे, स्टॉक चार्ट्स हो गया हमारा, स्टॉक मेंबर्स। स्टॉक चार्ट्स में हमारे चार्ट्स आते हैं फॉरेक्स इंडियन मार्केट्स, ठीक है। जैसे फॉरेक्स का भी यूरो एसडी का चार्ट आया है, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस भी दे रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके चार्ट्स हमारे आते रहते हैं। अगर आप मेरा चार्ट्स ग्रुप आपको फ्री मिल जाएगा, इंडियन बिफोर एंट्री मिलते हैं,
ये इसलिए भी मिल सकते हैं, देखो आपको ट्रेड करना है वो आपके ऊपर है, आप ट्रेड कर सकते हो, वो मैं ऐसा नहीं कहूँगा, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा, ठीक है। आप लेकिन मैं चार्ट्स भेजता हूँ वो प्रॉपर फॉर एनालिसिस पर्पस भेजता हूँ, लर्निंग पर्पस भेजता हूँ, ताकि आप मेरे चार्ट्स को देख के सीखो कि भाई मैं क्यों एंट्री कर रहा हूँ किसी जोन पे, क्या क्या मेरा लॉजिक है, सब कुछ आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा। साथ में आपको मेंबर ग्रुप मिलेगा जिसमें आपको प्रॉपर से एक तरीके से आपको पूरी, एक तरीके में बोलूँ तो आपको बिल्कुल लाइव मार्केट में डिस्कशन मिलेंगे साथ में मेंबर्स के साथ, तो बहुत काम आएगा आपके लिए डिस्कशन ग्रुप पे। ये भी आपको आफ्टर ज्वाइनिंग कोर्स फ्री में मिल जाएगा। और अगर आप कोर्स में इंटरेस्टेड नहीं हो तो आप सीधे 1700 रुपीज़ फॉर 2 मंथ्स की कम्युनिटी है, मेरी प्राइस है ये, आप ये ज्वाइन कर सकते हो। और इसमें ईयरली और लाइफ टाइम के पैकेज अवेलेबल हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, मेरे को डीएम करना, आपको वहाँ से आपको मिल जाएगा मेरा कम्युनिटी का एक्सेस। और अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो नीचे कोड भी दिया है वेलकम बोनस डिस्क्रिप्शन में, वो कोड यूज करना। ज्वाइनिंग लिंक कोर्स का मैंने डिस्क्रिप्शन में ही दिया है, वहाँ मेरे को मैसेज करना, या सॉरी ज्वाइन करना, वहाँ से नंबर है, वहाँ से मेरे को मैसेज करना, कोई भी डाउट आता है पूछना। और बुक आपको चाहिए ई बुक, वो भी आपको मिल जाएगी, 399 रुपीज़ प्राइस है उसका, कोर्स संग फ्री है। वैसे आप बाय करना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हो 399 रुपीज़ में। व्हाट्सएप में मुझे डीएम करना, आपको ये मिल जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।